ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवे महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित श्रोतागण, आज मैं अपने प्रवचन के माध्यम से आप सबको यह बताना चाहता हूं कि परम पिता परमेश्वर एक ही है, परंतु अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों ने इसका व्याख्या किया हुआ है। आप जानते हैं कबीरदास जी ने भी कहा है कि नदिया एक घाट बहुतेरे, कहत कबीर जगत के फेरे। अर्थात नदी एक ही है, परंतु अलग अलग घाट हैं और अलग अलग घाटों का नाम अलग अलग रखा गया है, परंतु नदी का जो स्रोत जल है वह जल एक ही है। इसे समझाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एकम सत्यम विविधा बहुधा वदन्ति। एक ही वास्तविक सत्य है और एक ही सत्य का उल्लेख विविध प्रकार से लोगों ने अनेकों नामों से अनेकों तरीकों से उसका उल्लेख किया है। हर एक धर्म का सार एक ही है। सबके कहने का तात्पर्य यही है कि परमपिता परमेश्वर एक है। एक छोटे से चीज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे सनातन पद्धति के अनुसार शिखा का रखना, जिसे चुरकी भी कहते हैं किसी स्थान पर, यह अनिवार्य होता है। और कहा गया है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने, शिखा ग्रंथि बिना कर्मा न कुर्याद वै कदाचना। स्नान करते समय, दान करते समय, जप करते समय, होम करते समय, किसी भी धार्मिक कार्य करते समय शिखा को ग्रंथ करने के बाद ही, बांधने के बाद ही सारा कार्य करना चाहिए। और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि शिखा ग्रंथ करते समय एक मंत्र पढ़ा जाता है। जिन्हें वह मंत्र नहीं आता है वे गायत्री मंत्र के माध्यम से भी शिखा को ग्रंथ कर लेते हैं, बांध लेते हैं। परंतु शिखा ग्रंथ करते समय मंत्र जो पढ़ा जाता है वह है छिद्रपीड़ी महामाये दिव्य तेजः समन्विते, तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुस्मे। छिद्र के पिंडी में विराजमान हे महामाये, जो पिंडी में निवास करती है, मेरे उस तेज की वृद्धि करो। अब बताइए, शिखा को ग्रंथ किए हुए बिना किसी भी धार्मिक कार्य को नहीं किया जाता है। जिनके पास शिखा नहीं है, नियमतः उनके सिर पर कोई वस्त्र जैसे टॉवेल, गमछा या छोटा कोई भी प्रकार का वस्त्र रख करके ही पूजा अर्चना देवी देवताओं का करना चाहिए। यह हमारे सनातन पद्धति की देन है। अगर यहीं से हम इस्लाम धर्म में चले जाएं, अर्थात मुस्लिम धर्म में, आपने देखा होगा हमारे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी मुस्लिम बंधु
मुस्लिम जो लोग हैं वे लोग भी अपने सिर पर एक छोटी सी टोपी लगाकर ही नमाज पढ़ते हैं, और जो पुराने लोग हैं वह सदैव अपने जीवन में ऐसा उतार दिए हैं कि अपने सिर पर टोपी लगा करके ही रखते हैं। उसका भी सार क्या है? जिन्हें मालूम होगा उन्हें मालूम होगा, जिन्हें नहीं है वह कर्म रूप में उसे अपने जीवन में उतार लिए हैं। आप यहीं से सिख धर्म में चले जाइए, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, जब तक आप सिर के ऊपर वस्त्र नहीं रखेंगे आप गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकते। जो सिख लोग होते हैं पगड़ी बांधते हैं, किसी न किसी रूप में सिखा को ग्रंथ किया ही जाता है। आप क्रिश्चियन धर्म में चले जाइए, वहां भी बड़े बड़े जो पादरी होते हैं, पोप जिसे कहते हैं, वे लोग भी अपने सिर पर टोपी पहनते हैं सफेद रंग का। अर्थात हर एक धर्म का सार एक ही है, परंतु हमें और आपको समझ में नहीं आता है, और हम ऊंच नीच का भेद कि यह धर्म गलत है यह धर्म सही है का भेद अपने अंतःकरण में रखते हुए और एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं वाणी को याद रखिए कि एकम सत्यम विविधा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विविध प्रकार से लोगों ने व्याख्या किया है, और उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन हर हमेशा करते रहिए, जो कि कण कण में विराजमान है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सके और आप इस प्रवचन का पूरा लाभ उठा सकें, साथ ही साथ अपने परिजनों में भी वितरित करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कलेश दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।